नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दौर आता है। बुरे समय के अंदर इंसान अंदर से टूट जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को ठीक किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। बुरे समय में जो काम सबसे पहले किया जा सकता है वो है भगवान को याद करना। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं होता। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में भगवान पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है, यानी कि सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों को धैर्य से सामना करना चाहिए। इतना ही नहीं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। इसलिए अपने मन में हमेशा बुरे विचारों को खाली कर अच्छे विचार डालने चाहिए, जिससे बुरे समय में भी सकारात्मक सोच रखने में मदद मिलती है। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या आपकी गलत सोच, वहीं सही ज्ञान ही आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन की बजाय कर्म पर ही ध्यान देना हर मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। बुरे समय में भगवत गीता की याद रखने वाली सबसे अहम बात है कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। यदि बुरे समय में ये बात याद कर ली जाए तो पता चलेगा कि ये बुरा समय भी किसी कारण से ही आया है। हमारा जीवन जो है कर्म के नियम से चलता है। हमारे जो कर्म होंगे उसके अनुसार ही आगे परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा हमारे वर्तमान कर्म अच्छे ही होने चाहिए। हमें हमेशा ही भगवान की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए। जीवन में परिस्थितियों का विरोध किए बिना उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ या जो होगा अच्छा ही होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। गीता में समझाया गया एक और गहरा जीवन का पाठ है, जो कुछ पहले किसी और का था वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह भविष्य में किसी और का होगा। यह गीता का एक सुंदर वचन है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और मनुष्य को अपनी संपत्ति में मगन नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में मनुष्य जीवन से जुड़े सभी सवालों के जवाब लिखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य की सभी समस्याओं का हल लिखा है। इसलिए जब भी लगे कि जीवन में बुरा वक्त चल रहा है तो उस समय श्री कृष्ण की इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।